ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भाइयों को बसंत गुरु जी का प्रणाम और सभी माताओं एवं बहनों को बसंत गुरु जी का चरण स्पर्श। मेरी माता और मेरी बहनें दोनों आप प्रकृति की शक्ति हो। आप में वो सामर्थ्य है कि आप पूरे के पूरी तंत्र को आप बदल कर रख दें। हमारे भाइयों में हम में थोड़ी सी कमी है। यदि आप विज्ञान से भी देखें, बायोलॉजिकल भी देखें, तो हमारे अंदर हमारा जो नाभिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और हमारी जो नाभिकीय संलयन है, नारी की तुलना में नर कमज़ोर है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, भक्ति भावना के रूप से भी। क्योंकि जो हमारा क्रोमोसोम का एक जो जोड़ी है वह हम में अभाव है। हम में सिर्फ एक एक्स है, मतलब एक गुण का अभिवर्धन है, और हमारा दूसरा एक्स नहीं है। दूसरा एक्स नहीं होने के कारण उसकी जगह को पूर्ति किसने किया है? हमारा एक वाई गुणसूत्र ने किया है, जिसके कारण से हम अपने को हम हमेशा अधूरा महसूस करते हैं। इसीलिए हम जितना भी शक्तिशाली क्यों ना बन जाएं, हम कितना भी हम अपने को इस समाज को पुरुषों का समाज क्यों ना बना लें, हम अपने में क्यों न इतना आताताई बन जाएं, लेकिन सदैव यदि हम किसी के समक्ष कमज़ोर पड़े हैं तो वो नारी शक्ति के सामने। इसीलिए नव दुर्गा में दुर्गा शक्ति के सामने हमेशा पुरुष का शक्ति कमज़ोर पड़ा है। कमज़ोर है इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि आदतन प्राकृतिक रूप से हम में एक गुणसूत्र की कमी है, सेम टू सेम नहीं है। लेकिन यदि मेरा वाई गुणसूत्र यदि और एक हो जाता है, तब भी मैं किसी न किसी बीमारी सिंड्रोम का मरीज होता। या कोई महिला जिसमें दो एक्स है, उसमें एक और एक्स आ गया, या फिर वाई गुणसूत्र आ गया, तब भी वह सामान्य नहीं रह जाता है। सामान्य डबल एक्स वाली जो संतति होता है, जिसको हम नारी बोलते हैं, वे अपने आप में कंप्लीट होते हैं। इसीलिए उनकी एक निश्चित आयु के बाद उनका जीवन ऑटोमेटिक ईश्वर ने ऐसा बनाया है, ऐसा उनकी ग्रंथि को सेट किया है कि वह वासना से मुक्त हो जाता है। वह धर्म कार्य करे ना करे, वह आध्यात्मिक सेवा करे ना करे, वह उपासना करे ना करे, वो पूजा पाठ करे ना करे, प्रकृति ने उसके शरीर को ही कुछ इस तरह से संचालित करता है कि एक वक्त के बाद वह वासना से मुक्त हो जाता है। और महीना में भी, सप्ताह में भी वह इस साइकिल में चलते रहता है। वो कितने दिन वह इस संसार से मुक्त भाव से जीवन जीता है। जो उनका वात्सल्य का गुण है, जो उनका वात्सल्य है, वह जब दूध बन के उतरता है, वह अजपा जप है। वह ईश्वर की एक अद्भुत अमेजिंग पावर है। जब वह स्मरण करता है नए सृजन का, अपने बच्चे का, नए जीवन का, और उसको वो खुशी से जब अंदर से जब वो खुशी से भर जाती है, तब उसका वो हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाता है, और जो खून है, जो रक्त है, उसको दूध में बदल देता है। मित्रों, ये कितनी जादुई चीज़ें हैं। हमारे चाहे किडनी हो, जिसको हम जादुई छन्नी बोलते हैं, खाते पीते कुछ भी है, उसको शोधन करके रक्त को अलग कर देता है, और मल को अलग कर देता है, और सारी चीज़ें अलग कर देता है। मांस में जाता है, मज्जा में चला जाता है, हड्डी में चला जाती है, अलग अलग चीज़ों का वितरण करता है प्रकृति का यह प्रयोगशाला। इस प्रयोगशाला से आप समझिए, जब सूक्ष्म शक्तियाँ अपने शक्ति को प्रकट करती है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। कच्चा खाना, कच्चा मटेरियल किडनी के मार्ग में पहुंचता है तो वो ब्लड में बदल जाता है, और जो अन्न पचा रह जाता है, जो गंदगी बचा रह जाता है, उसको दोबारा
दोबारा वह इसी संसार में वापस रिटर्न कर देता है, जिसको हम मल त्याग बोलते हैं। उस मल में भी वो सारा चीज़ रहता है, सारा चीज़ वो रहता है, अभी वह पूरी ठीक से पाचन नहीं हुआ है। इसीलिए खरगोश को, प्राणी में खरगोश को ईश्वर ने कहा कि तू एक बार में पचा नहीं सकता, तेरी मटेरियल बहुत कम है, तेरे अतड़ियों में हमने बहुत कम सिस्टम बना रखा है। तो एक काम कर, तू पहले कच्चा मटेरियल को डंप कर और उसको पका और उसको मल के रूप में बाहर त्याग और उसको फिर दोबारा भक्षण कर, अब वो हजम हो जाएगा। तो 2 बार 3 बार खरगोश होते हैं, वो उसको हजम करके पूरी तरह से हजम कर देते हैं। शुद्ध शाकाहारी रहते हैं, फूल पत्तियां खाते रहते हैं, पूरी तरह से क्लोरोफिल खाते रहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि उसके पेशाब में तो बदबू रहेगा, बहुत ज़्यादा वो एसिडिक हो जाता है। मनुष्य का जीवन में कोई चीज़ नहीं पचता है, हमारे विचार में अनपचन हो जाता है। बहुत सारा चीज़ हम लेते हैं, हम प्रदूषण में जी रहे हैं, वैचारिक प्रदूषण, सांस्कृतिक प्रदूषण और एजुकेशन का प्रदूषण, तमाम तरह के प्रदूषणों में हम घिरे हुए हैं। तो हमारा जो जीवन का जो बायोलॉजिकल शक्ति है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, फिर वो पावरफुल नहीं रह जाते। क्या बात था कि एक समय था कि जब हमारी शरीर अपनी इच्छा अनुसार हम आकृति बना लेते थे। आज आपकी इच्छा अनुसार क्या, डॉक्टर भी आपकी शरीर को छोटा बड़ा नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि आपके पैर को काट देगा तो आप लंबाई से घट जाओगे, लेकिन पैर आपका नहीं बच जाएगा। तो ऐसा विज्ञान जो हमारे अणुओं पर अपना हिसाब रखते थे कि वो अपने अणुओं के संगठन को ही बदल देता था। हम तो वही रहते थे, हमारे डीएनए भी वही रहता था, हम सब कुछ वही रहते थे, लेकिन हमारी आकृति को बदल देने की जो गुणवत्ता होता था। जब डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपका डीएनए में शामिल है कि आपका बच्चा 2 फुट का रहेगा, 3 फीट का रहेगा, 4 फीट का रहेगा, छोटा रहेगा, बौना हो गया, बड़ी मुश्किल काम हो गया डीएनए को चेंज करना। हमारे आजकल जो फसलें आते हैं, नए नए तकनीकी से उसको लाते हैं, एक बार फसल लेते हैं, बीमारी नहीं आता, अगले बार से बीमारी का घर हो जाता है, वो अगले पीढ़ी में उसका बीज किसी काम का नहीं आता, फिर बोलते हैं ये आर्टिफिशियल बीज है, इसको नया बनाना पड़ेगा। यानी प्रकृति ने एक बार जो सिस्टम लागू कर दिया है उसमें हम छेड़छाड़ करते तो रहते हैं। हम कितने बार हमने प्रयोग किया, लेकिन हर बार हम मुंह की खानी पड़ जाती है। तो ईश्वर ने जब मनुष्य को बनाया और मनुष्य के भीतर में वो असीमित ज्ञान भंडार दे दिया, ब्रह्मांडी शक्ति से हमें लबालब भर दिया, बस ये है कि हम उसको जान जाएं। तो मित्रों, इसी कड़ी में आता है कि जब हम श्रद्धावान बनते हैं, जब हम आस्थावान हो जाते हैं और जब अपने इस सिस्टम को, अपने ग्रंथियों को, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को और अपने जीवन को हम बेहतर करने के लिए हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे पुरोहित लोग और हमारे पंडित लोग या हमारे गुरु लोग हमको कहते हैं कि बेटा तू तेरे जीवन में कष्ट है तो ये मंत्र जप कर ले, बेटा तुमको जीवन में अच्छा होना है तो ये मंत्र जप कर ले, बेटी तुमको ये उपवास करना है तो ये मंत्र जप कर ले, माँ दुर्गा को बुलाना है तो उसका स्तुति कर ले, माँ गायत्री को बुलाना है तो उसका स्तुति गान कर ले, माँ सरस्वती को प्रसन्न करना है तो उसकी स्तुति गान कर ले। स्तुति गान मतलब क्या, उसको बताना कि तुम कितनी महान हो और तुमको कृपा करनी चाहिए हमारे ऊपर। एक कृष्ण भक्त ने अपने गीत में कहता है कि हे माधव, मैं भक्ति करूं तब मुझे मुक्ति करोगे, तब इसमें तुम्हारी बड़ाई कहाँ रह गया, इसमें तो फिर मेरी सामर्थ्य का, पुरुषार्थ का बड़ाई हो गया। जब मैं कुछ ना करूं और मैं सिर्फ तुमको एक पुकार लगा दूं और तू अपनी अहेतुकी कृपा मुझ पर कर दे, बिना मतलब की कृपा कर दे, तब मैं तुमको गोपाल समझूं। चैलेंज देता है अपने भगवान को भक्त और भगवान भक्ति मार्ग में ही तो होता है। प्रेम और भक्ति मार्ग बहुत करीब करीब चलता है। प्रेमवश वो अपने भगवान को भी अपने गोदी में खिला लेता है। माता अनुसुईया ने क्या किया, अपने भगवान को कहा कि तुम मेरी गोदी में आना पड़ा। कई घटनाएं हैं मित्रों, मैं उस तरफ सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। ये क्या है, अजपा जप की शक्ति है। वह मंत्र, वह शक्ति जो आपका शरीर जप रहा है, आपका मन जप रहा है, आपकी ब्लड जप रहा है, आपकी सांसें जप रहे हैं, आपके अंदर का एक एक रोम जप रहा है, आपको जिह्वा से जपने की अब ज़रूरत नहीं रह गया है। जब ऐसी स्थिति में आप आ जाते हो
तब कहते हैं कि हाँ, अब मुझे अजपा जप मैं कर लेता हूँ, और तब जाकर के एक मंत्र अपने सिद्ध में आता है। सिद्ध मतलब प्रमाणिक होना, अपने गुणों को प्रमाणित करना, अपने गुणों के संपूर्ण शक्ति में प्रकट होना, अपने समस्त सामर्थ्य में प्रकट होना, हम उसको बोलते हैं फिर मंत्र का सिद्ध हो गया। एक अणु बम, एक परमाणु बम और एक आणविक शक्ति और एक परमाणुविक शक्ति को जब उसको बनाया जाता है तब उसका रॉ मटेरियल उतना शक्तिशाली नहीं होता। कच्चा मटेरियल तो आपके पास भरमार रहते हैं, उसमें एक आग लगा दो, एक फुस हो जाता है। आपने दीपावली में देखा होगा कि कई हम फटाके लेके आते हैं और कई फटाके फुस हो जाते हैं, बाती पे लगाते हैं और बस फटाके फुस हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ना कोई कमजोरी रह गया है। बारूद तो उसमें है, पर उसकी जो सिस्टम में होनी चाहिए, फटने के लिए जो इतना दबाव होनी चाहिए, वो सिस्टम, वो दबाव उस पर नहीं दिया गया और हमारी फटाका फुस। ऐसे ही मित्र, जब कोई परमाणु बम बनाया लेकिन उसके सही संयोजन नहीं हो पाया तो परमाणु बम फूटेगा, लेकिन क्या होगा? फुस। तब पूरी दुनिया के लोग हंसेंगे उस वैज्ञानिक पर, अरे यार उस देश का वैज्ञानिक लोग क्या इतने बेवकूफ़ है, परमाणु बम भी नहीं जानता बनाना। वो जानता है, सारा कुछ जानता है, लेकिन कोई तंत्र कमज़ोर पड़ गया, यानी कोई मिस्टेक आ गया, कोई भूल चूक हो गया। हो सकता है कि उसने फ्यूज डालना ही भूल गया और फ्यूज का, बिना फ्यूज का आपका परमाणु बम फुस हो गया। आपके घर में इतनी लाइट के डेकोरेशन रहते हैं, इतने बड़े लाइट जलते रहते हैं और एक ग्रिप लगा रहता है, उस ग्रिप में एक फ्यूज तार होता है और फ्यूज तार यदि गर्म होकर गल जाए तो फिर आपके घर की लाइट चली जाती है। एक मामूली सी फ्यूज तार को नहीं बदलने से फिर हम अंधेरे में डूब जाते हैं। मित्रों, तो मंत्र जप करते करते हमारा ऐसा परिस्थिति हो जाए, हम ऐसा रम जाए उसमें, हम ऐसा मंत्र ही हो जाए कि फिर हमारे ब्लड का तासीर, हमारे मन, हमारे सांसें उस मंत्र को जप करते रहे। जब वो जप करते हैं तब मंत्र का शक्ति स्वतः अपने शक्ति को वो स्वतः धारण कर लेती है। फिर वो हो, उसके लिए आपको अलग से कुछ साधना की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन सबसे कठिन बात तो यही है मित्र कि अजपा जप भी करें और प्राणायाम के साथ में यदि कोई टेक्निक करें, तब उस जप का, उस मंत्र का एक इफेक्ट जो होगा, जो प्रभाव होगा, वो बहुत अचंभित कर देने वाला होता है मित्र। आप ऐसा समझ लीजिए, आप पिक्चर में, आप मूवी में या कहीं टीवी में आप देखते होंगे, राम जी एक ऐसा तुड़ी निकालता है और ऐसा उसमें लगाता है अपने धनुष में और आंख बंद करके कुछ मंत्र बोलता है और उसके बाद उसमें एक चमकदार चीज़ें आकर के, शक्ति आकर के आ जाता है और जिस निशाने पर लगा देता है फिर वो शक्ति जा कर के उसको तहस नहस कर देता है। इसके बाद वो फिर आपके राम जी के कंधे पे आके वो बाण आ जाता है। हमारे और आपके जितने भी यंत्र बनते हैं, जितना भी हमने बना लिया है, बड़ी बड़ी तोप बना ली है, बड़ी बड़ी सारी चीज़ें बना ली है, हमारा क्षमता वो गिर जाता है, फट जाता है और किसी काम का नहीं रह जाता है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक आज तक सफल नहीं हुआ कि वह जाए और वह उस शत्रु को नाश करे और उसके बाद जो उसकी शक्ति है, उसकी जो परमाणु शक्ति है, वो फिर से संगठित होकर के और अपने पास आ जाए। तो ये जो शक्ति को जो तोड़ देना, ये यंत्र शक्ति है, और फिर उसको संगठित को फिर ले आना, ये मंत्र शक्ति है, और उसको ढोने वाला वो यंत्र है। तो भारत के प्राचीन ऋषियों के पास तीनों ज्ञान था, यंत्र का भी ज्ञान था, तंत्र का भी ज्ञान था और मंत्र का भी ज्ञान था। तो जब हम अजपा जप कहते हैं तब वह मंत्र शक्ति बनता है, लेकिन जब हम उसको मुंह से बोलते हैं, बैखरी वाणी से बोलते हैं, बोलते रहते हैं, तब तक वह तंत्र ही रहता है, छोटी प्रभाव दिखाता है, या कभी कभी तो यंत्र ही रहता है, या तो कभी कभी तो फुस की बम हो जाता है, वो कुछ भी नहीं दिखाता है। अभी ये वाक्य हुआ ऐसे मित्र, 1 मिनट का समय चाहूँगा आपसे। मैं पहले मंत्र विज्ञान को, मंत्र के बारे में सुना, वैसे मैं जप करता था, मैं बड़े निराले, मेरा बचपना में मैं निराले ढंग से जप करता था। एक शिव जी के सामने मैं बैठ जाता था और जो शिव जी का जो शिवाय मंत्र है, मैं नमः नहीं बोलता था, मैं मन से आंख बंद करके मैं अंदर से महसूस करता था
ओम शिवाय, ओम शिवाय। माने मैं अंदर की जो ध्वनियाँ थी उस ध्वनि को मैं सुनता था और मैं उसी में डूब जाता था। मैं उसी को मैं अपना मंत्र बना लिया, ओम शिवाय। मैं प्राणायाम भी करता था तो नाकों से जब मैं खींचता था अपनी वायु को, तो उस वायु में मैं एक हो सकता है मेरे दिमाग को लोचा रहा होगा, मैं भ्रांति, लेकिन मुझे बड़ा सुकून लगता था कि जब मैं सांस खींचता था तो सांस भी मुझे लगता था कि ओम शिवाय करते आ रहा है, और मैं गहरी लंबी सांसें करके, और जब मैं पेट में भर लेता था तब भी एक ऐसा गूंजता था ओम। और मेरे मस्तिष्क तक वो पूरी एक साइक्लोन चलता हुआ सा मुझे महसूस होता था। और जब मैं सांसें छोड़ता था तब मुझको लगता था ही। मैं बड़ा चक्कर में पड़ गया कि जब मैं सांस छोड़ता हूं तो सी निकल रहा है, वाय गायब हो गया, और जब मैं कुंभक करता हूं तो शिवाय ही गायब हो गया, केवल ओम का साइक्लोन हो रहा है। अब अपने इस जिज्ञासा को मैं रखूं तो रखूं कहां? सारे लोग पुस्तक की बात बताते थे कि इस शास्त्र में ऐसा लिखा है, उस शास्त्र में ऐसा लिखा है, इस वेद में ऐसा लिखा है, उस वेद में ऐसा लिखा है। अब मैं तो भैया मैं पागल हो गया यार, ये वेद में ये लिखा है, वो लिखा है। आप कभी प्रैक्टिकल करोगे मेरे भाई साहब? आपका अंदर का टेक्निक क्या बोलता है, आपका अंदर का यंत्र क्या बोलता है, आपका अंदर की तंत्र क्या बोलता है, आपके अंदर की हार्मोन्स क्या बोलता है, आपके अंदर की जो सिस्टम है वो क्या बोलता है, आपके अंदर का स्वर प्रकोष्ठ क्या बोलता है, आपके अंदर की जिह्वा शक्ति क्या बोलता है, आपके अंदर की कर्ण शक्ति क्या बोलता है, आपके अंदर की आई शक्ति क्या बोलता है, आपके अंदर की ब्रेन शक्ति क्या बोलता है। फलाना बोलता है, फलाना बोलता है, फलाना बोलता है कह करके पागल कर डाला आदमी। मैं झुंझला गया, बड़ा निराश हुआ मित्र। सोचा कि क्या आदमी है यार, जिससे पूछो कहते हैं फलाने शास्त्र में ऐसा लिख। किसी को ये तो कहता कि हाँ मैं बेटा ये प्रैक्टिकल किया हूँ, थोड़ा मैं ऐसा किया हूँ, ये मेरे लिए बना है। आप भी अपने लिए खोज कर, तुम भी अपने लिए देखो तो सही। फिर मंत्रों के बारे में लोगों ने कहा ये फलाना मंत्र है, गजब का ढा देता है। क्या ढा देता है भैया? ये क्या मंत्र है? ये तो शब्द है, इस शब्द में क्या लगाऊं कि मंत्र बनेगा? देखिए, जब सबसे पहले बार मैं गायत्री महामंत्र को जब देखा अखंड ज्योति पत्रिका में, मैं सबसे पहले बार अखंड ज्योति पत्रिका, चूँकि मैं पुस्तक पढ़ने में थोड़ा सा, मैं पुस्तक पढ़ने का भूखा था, मैं नाश्ता करता था पुस्तक पढ़ के, एक तरह से नाश्ता, पेट भरना। जैसे चावल दाल रोटी खाते हैं वैसे ही मैं कोई भी साहित्य पढ़ना चाहता था। मैं ब्रेकफास्ट करता था पुस्तकों पढ़ करके। तो मैंने अखंड ज्योति पाया, एक परचून के दुकानदार से पाया, रद्दी के मोल पाया, पर मेरे लिए वो हीरा के मोल बन गया, पा गया। और मैं उसमें देखा तो मैंने किसी से पूछा ये जो लंबा लकीर लिखा हुआ है ये क्या है? वो बड़ा गायत्री भक्त था वो व्यक्ति, दुकानदार। बोले को हो भाई साहब, ये किसने आपको अखंड ज्योति में सामान आपको दे दिया पत्ते फाड़ करके? मैं बोला कोई बात नहीं। तो बोले ये गायत्री मंत्र है। अच्छा, ये गायत्री मंत्र है। फिर उन्होंने ही कुछ ऐसे शाब्दिक परिचय कराए। बोले कि इसकी जो सिद्ध ऋषि है वो शांति कुंज में बैठते हैं। अच्छा, ऋषि आज भी जन्म लेते हैं क्या? बोले हाँ हैं। आपने देखा है क्या? बोले देखा तो नहीं हूँ, सुना हूँ। अच्छा, तो ये ऋषि है तो इसके हमारे जैसे आदमी होंगे कि कुछ अलग टाइप का होगा? बोले मैं देखा नहीं हूँ भाई। अब मेरे मन में जिज्ञासा हुआ और अंदर में वो केमिकल लोचा हो गया लोचा, केमिकल लोचा बढ़ गया, केमिकल लोचा बढ़ गया। अब मैंने एग्ज़ाम दिलाया और क्या, फिर अब मिलने फिर निकल गया भैया, केमिकल लोचा बढ़ गया था, अंदर का बढ़ गया था। वहाँ जाकर के मैं पूछा गुरुजी ये इसको आप मंत्र बोलते हैं, ये तो कुछ शब्द की ऐसा है कि सिस्टम में लिख दिया गया, जैसे कि मेरा नाम बसंत है और है तो ऐसे लिख दिया गया है। इसमें कौन सी मंत्र है? यहाँ तो कहीं मंत्र दिखाई नहीं दे रहे। तब बताया उन्होंने, बेटा ये शरीर है। अच्छा, इस शरीर में प्राण डालना पड़ता है। अच्छा, फिर प्राण जब डालोगे तो फिर इस अप्राण हो गया, अब प्राण को फिर प्रज्ञा में बनाना होता है। अच्छा, फिर प्रज्ञा जब इसमें जब आ जाएगा
तब इसको फिर एक उद्देश्य दी जाती है कि आपको क्या करना है, तो फिर वो कार्य में लग जाता है। जब वो कार्य में लग जाता है, जब वो अपना बीज बो लेता है और कार्य में जब फलित हो जाता है, तब ये अपना कार्य को बढ़ाने के लिए वो फिर से श्रद्धा मांगता है, सजल मांगता है, श्रद्धा मांगती है। तो प्रज्ञा और श्रद्धा इसमें जब दो मिल जाते हैं इस मंत्र में, तब ये जाकर के जीवंत हो उठता है, तब ये जाकर के बड़े काम की चीज़ हो जाते हैं, तब ये जाकर के सृजन करने की क्षमता आ जाती है, तब ये कुछ भी कर देती है, ध्वंस भी कर देती है, सृजन भी कर देता है। आप जिसमें उपयोग कर लो, अब जो भी आपके हाथ में, आपके दिमाग में जो रहेगा, आपका दिमाग, आपने तलवार पकड़ ली है बेटा, अब तलवार है, अब तलवार तो नहीं जानती ना क्या करना है। आपका दिमाग ने कहा कद्दू काटना है तो आपने कद्दू काट दिया। आपके दिमाग ने कहा कि मेरा गला काटना है तो आपने मेरा गला काट दिया। आपके दिमाग ने कहा इससे थोड़ा आदमी बहुत घाव हो गया है, पीड़ा में है, जिसको ऑपरेशन कर देते हैं, तो वही छुरी कांटा एक हथियार से आपने उसकी ऑपरेशन करके नया जीवन दे दिया। तो ये तो हथियार है। अब इसका आप क्या उपयोग करोगे, आपका वो दिमाग जानेगा, आपकी सोच जानेगी, आपकी समझ जानेगा, आपके अंदर की जीवन शक्ति जानेगा, तब ये जाकर के मंत्र बन जाता है। अच्छा, तो ये तो बोले ये परमाणु बम है, इसको आप ऐसा वैसा फुसकी बम मत समझना, फुसकी फटाका मत समझ लेना, फुसकी फटाका समझने की गलती मत कर लेना। ये परमाणु बम है। तो और इसकी परमाणु बम को चलाने की फिर यंत्र कहाँ है, तो बोले परमाणु बम को चलाने की यंत्र विश्वामित्र के पास है। अच्छा, वो कहाँ मिलेगा, वो बोले वो मिलेगा, वो कहीं भी मिल जाएगा। आप आंख बंद करके बैठोगे तो विश्वामित्र को लगेगा कि इसको मुझको चाबी देना चाहिए, तो दे देगा। अच्छा, फिर इसके फ्यूज लगाना पड़ेगा, बोले हाँ इसका फ्यूज कहाँ मिलेगा, बोले कि शांति कुंज में मिल जाएगा इसका फ्यूज, आप यहीं आकर के कुछ दिन तक रहा करो, यही फ्यूज बन जाता है। ओके, फिर मैं बोला कि ये सब कपड़े पहने हैं गुरुदेव, तो बोले ये हमारे सब कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के नियम है, कार्यकर्ता लोग अपने नियम का फॉलो करते हैं। ये नियम को फॉलो करेंगे तभी तो कोई संगठन काम करेगा और तभी तो सृजन का बड़ा काम होगा बेटा। तो सारे लोग ये सब मेरे युग निर्माणी हैं, ये युग निर्माणी हैं, ये सब युग निर्माण काम में जुट गए हैं। तो बोले कि फिर मैं क्या बन सकता हूँ, बोले कि अभी तो तुम कच्चे घड़े हो, अभी तो तुमको कुम्हार तुमको अभी रौंदेगा और कुम्हार फिर देखेगा कि तुम्हारे क्या बन सकता है, फिर कुम्हार रौंद के देखेगा तुम्हारा क्या बन सकता है। तो तुम एक काम करो, तुम अपनी मिट्टी को परिपाक करो ताकि कुम्हार डिजाइन देते बन जाए कि तुम क्या बनना चाहते हो। बोला अच्छा, तो इस मंत्र को मैं क्या करूं, मैं तो ओम शिवाय ही कहता हूं। बोले कि ओम शिवाय में ही ढाल लो, ओम शिवाय में ही इसे आवाहित कर लो। ये ओम शिवाय भी एक शरीर है, जब उसको आप अनुभव करते हो तो प्राण बन जाता है। तो आप भी गायत्री मंत्र को अजपा बना लो, पहले तो कुछ दिन अभ्यास करो। ये लंबी मंत्र है ना, बोलना रटना पड़ता है, पहले जिह्वा को रटना, पहले जिह्वा रटेगी। अच्छा, फिर मन रटेगी। अच्छा, फिर मन रट लिया, अब 7 प्रकार के मन रटेगी इसको। अरे बाप रे, फिर मस्तिष्क रटेगा। अच्छा, फिर 7 प्रकार के मस्तिष्क रटेंगे। ओहो, तो 7 दूनी 14 हो गया। फिर आपके एक ब्लड रटेंगे इसको। अच्छा, पूरा खून रट लेगा इसको। बोले हाँ, इसको पूरा खून रट लेगा। मैं तो बोला ये तो बड़ा असंभव कार्य दिख रहा है गुरुजी, असाध्य कार्य दिख रहा है। बोले बेटा दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं है, कोई कार्य असाध्य नहीं है, इसका बड़ा से सुगम सा रास्ता है। क्या है? सजल श्रद्धा। आपका हृदय प्राणी मात्र के लिए सजल हो जाए, निर्मल भावों की शुद्धिकरण, अच्छा, और कर्म की शुद्धिकरण, 2 चीजें हो जाए तो आपका ये जो मंत्र है वो अजपा में बन जाएगा। और जब आपको इसका प्रयोग करना होगा तो आप प्राणायाम करना, और जो प्रयोग करना चाहते हो उस प्राणायाम के माध्यम से उस प्रयोग को स्मरण करना। वह मंत्र जा करके अपना काम करके रामबाण बन करके काम करके लौट के आपके पास फिर आपके तुरणी में आ जाएगा। ये राम जी का तुरणी में जैसे आ जाता है वैसे ये फिर लौट के आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये ख़त्म नहीं होगा ना, नहीं तो मालूम हो रहा है कि मैंने 1 मंत्र दिया, 2 मंत्र दिया, 3 मंत्र दिया और फिर अब मेरा मंत्र का पूरा पेटी खाली हो गया, अब मेरा पूरा कोठी खाली हो जाएगा, मैं क्या करूँगा गुरुजी? तो कहा नहीं, ये लौट के आ जाता है। अच्छा, तो 2 चीज़ कर लेना। मैं बोला आसान काम है क्या 2 चीज़? बोले कि यही तो आसान काम नहीं है। पहला को यह कि भाव शुद्धि आसान नहीं है,
लोग सब शुद्धि कर लेते हैं। ओम पवित्र पवित्र करके शरीर शुद्ध कर लेगा, कपड़ा शुद्ध पहन लेगा, घर की शुद्धि कर लेगा, ज़मीन की शुद्धि कर लेगा, सारा मटेरियल की शुद्धि कर लेगा और पूरी दुनिया को वही बता देगा कि बड़ा शुद्ध है, निर्मल है। भाषणबाजी भी शुद्ध कर लेगा, सब कुछ शुद्ध कर लेगा। लेकिन जिसको शुद्ध करना चाहिए उसमें मखमल डाल देता है। वह तरह तरह की चीज़ों को लबेदा लगा करके मखमल कपड़े में डाल देता है और ताकि उसकी अशुद्धि मत दिखे। तो वो भाव शुद्धि नहीं कर पाने के कारण वो मंत्र का दोष देता है कि गायत्री माता सिद्ध नहीं हुआ, गायत्री मैंने इतने जप किया, मैंने उतना किया, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, ये मंत्र सही नहीं है, ये माता जी कृपा नहीं करते, ये भी पक्षपात करती है। देखो गुरुदेव को, गुरु जी को क्या से क्या दे दिया, गुरु जी को क्या से क्या बना दिया और हमको कुछ नहीं बनाते, हमको ढेला नहीं देते, हमको छटाक नहीं देते। फिर तहमतें लगाते रहते हैं मित्र, क्योंकि वो उसने अपने भाव शुद्धि नहीं किया है, चित्त शुद्धि नहीं हुआ, सांसें शुद्धि नहीं हुई, ब्लड शुद्धि नहीं हुआ। तो मंत्र को अजपा बनाने के लिए सांसों की शुद्धि और भाव की शुद्धि, ये जब दो शुद्धि कर लोगे तो शरीर की शुद्धि होगा, क्योंकि कर्म की शुद्धि होगा फिर। और जब कर्म की शुद्धि होगा तो कर्म शुद्ध जब कर्म होगा तो मंत्र को स्थान मिलेगा। एक मंदिर चाहिए ना, और उस हृदय में, उस मंदिर में फिर आपका मंत्र विराजमान हो जाएगा, फिर भगवान विराजमान जैसे वो भी हो जाएगा, फिर उस हृदय में रहेगा, पवित्र हृदय में रहता है मंत्र। अच्छा, मैंने सोचा, अब मैं कहा गुरुजी मैं बड़ा घटिया आदमी हूँ, मैं बड़ा कमीना टाइप का आदमी हूँ, मैं कभी जीवन में कभी तप जप नहीं किया और मुझे कुछ मालूम नहीं है क्या ऐसा तप करते हैं, क्या करते हैं, और ये मुझे पंचामृत नहीं पीना आता, ये मुझे वो पवित्रीकरण करना नहीं आता, ये मुझे कर्म कांड करना नहीं आता, ये मुझे तिलक लगाना नहीं आता, ये मुझे चुटिया बनाना नहीं आता, ये मुझे जनेऊ धारण करना नहीं आता, मैं इसमें बिल्कुल बेकार और बुद्धू आदमी हूँ, तो क्या मेरे ऊपर भी कृपा हो जाएगा? बोले कि जो व्यक्ति भाव और सांस और कर्म शुद्ध कर ले तो वो उसके लिए ये कर्म कांड की ज़रूरत नहीं पड़ता। वो कर्म कांड तो पहली नर्सरी क्लास के लिए है। अच्छा, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ कोशिश करके, पहले फिर पढ़ाई मुझे करना है। बोले ठीक है ना, आप 45 मिनट सुबह निकाल लेना, 45 मिनट शाम को निकाल लेना। सुबह किस समय निकाल लूँगा? बोले सो के उठ करके बिस्तर में ही। अच्छा ठीक, बैठ जाना। और शाम को बोले सोते समय दिन भर अपना काम करना, पूरा काम करने के लिए समय है आपके पास, कोई बाधा नहीं है। मित्रों, इतना मेरा गुरुजी ने मुझे निर्देश दिया, कृपा किया, मुझको बताया और मुझे निहाल कर दिया। मुझे बहुत इतनी कीमती चीज़ बता दिया कि मैं क्या बताऊं। फिर मैं इस बातों को मैं स्मरण में बनाए रखा और अपनी डायरी में ज़रा लिख लिया। उस समय की मेरी डायरियाँ छोटी छोटी थी, मैं डायरियों में लिख लिया और फिर मैं कविता लिखने लगा, कहानियाँ लिखने लगा, साहित्य लिखने लगा, पुस्तकें लिखने लगा, पेंटिंग सेंटिंग करने लगा, डेंटिंग करने लगा, खेल कूद करने लगा। वो मेरे अंदर के सारी प्रतिभाएँ एक एक कर बाहर आने लगे और मेरा शरीर पतला दुबला काला कलूटा तब भी था। शरीर में बदलाव नहीं हुआ पर अंदर में मैं कायाकल्प हो गया। तो जो प्राणायाम की अजपा टेक्निक है मित्र, वो टेक्निक ये है, पहले जब हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मुंह से जब बोले, एक लय में बोले, एक स्वर में बोले, तो उसको अपने सांसों में अनुभव करें, अपने धड़कन में अनुभव करें, अपने शरीर के रोम रोम में अनुभव करें। अब इसमें भी कई राग रागनियाँ हैं, कई तरह के मंत्रों का उच्चारण है। वो मंत्रों का आप राग रागनियों के चक्कर में पहले ना पड़े, क्योंकि जब आप सिद्ध हो जाओगे तब वो राग रागनियाँ आपके मंत्र को उस गति से लाता और ले जाता है। फिर तब उसकी शक्तियों का संधान कर पाओगे, तब उसका शक्ति का उपयोग कर पाओगे। अभी आप मनोरंजन के लिए उन राग रागनियों के अनुसार से मंत्र बोल लिया करो, मनोरंजन के लिए, वो आपके भी के लिए नहीं है। जब आप मुखाग्र माने इस जो चमड़ी के जबान है और ध्वनि है, इसको आप एक कमरे में बैठ करके वहीं आप 45 मिनट आंखें बंद करके पूरी तल्लीनता से उस मंत्र को देखते हुए, आंख बंद से देखते हुए बोलते रहें, सुनते रहें, देखते रहें और रोम रोम में अनुभव करते रहें।
जब ये धीरे 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 आपके पूरे शरीर उसको अनुभव से गदगद हो जाएगा, अंदर में जब खुशियाँ और आनंद बिखर जाएगा, जब आपको महसूस होगा कि आपका शरीर है भी कि नहीं है, आपको धोखा में हो जाओगे, भ्रांति हो जाएगा कि आपका शरीर है भी कि नहीं है, आपका शरीर कितना विशाल हो रहा है, आपका शरीर कहीं आसमान में गिर तो नहीं जाएगा, आप कहीं उड़ तो नहीं जाओगे, कहीं आपका शरीर विस्फोट तो नहीं हो जाएगा, कहीं आपको डर, आप मारे भय कि आप आंखें खोल दोगे। लेकिन अब एक बार फिर खोलना नहीं है, हो जाना है, जो होना है होने दो, जो होना है होने दो, जो होना है होने दो। श्रद्धा और लगन आस्था, गुरु ने कह दिया है तो वो ब्रह्म वाक्य से भी और बड़ा वाक्य, ईश्वर वाक्य। ब्रह्म का वाक्य एक बार झूठा हो सकता है, लेकिन गुरु ने बोल दिया तो गुरु बस हो गया, क्या उस पर प्रश्न उठाना। प्रश्न उठता भी है तो उसको बोलना जाओ गुरु के पास पूछने के लिए, भेज दो उस मन को गुरु के पास, वहाँ से पड़ेगा उसको 2 झापड़ तो अपने आप ठीक होकर के आ जाएगा। तो ऐसे करते करते जब आपका परिस्थितियाँ, आप जब अपने सांसों में उसको अनुभव करने लगो, तब प्राणायाम भी हो रहा है और जब भी हो रहा है। अब आपको प्राणायाम टेक्निक से करना है, अब आपको पुरुषार्थ कार्य करना है, आपको निर्माण सृजन का कार्य करना है, आपको यज्ञादि कार्य करना है, विचार क्रांति का कार्य करना है, लोगों में अपनी ध्वज को लेकर के वाहक बनना है, आपको बड़ी कठिन परिश्रम करने की दौर है, खूब आपको यहाँ से वहाँ तक दौड़ भाग करने की ज़रूरत है, और आपको एक बेहतरीन निर्माण कार्य करने की ज़रूरत है। तब आप सूर्य स्वर में, मतलब सूर्य नाड़ी में आप खाली पेट होकर के आप लंबाई से सांसें भरिए और सांसों को मत छोड़िए, सांसों को मत छोड़िए। वो सांसें धीरे 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 आपके सांसें बाहर निकलेंगे, और जब पूरी तरह से खाली हो जाए तो मत भरिए, भरना ही मत। अब पूरी तरह से पेट पिचक गया है, अब आप पूरी तरह से, आपके अंदर भूख बढ़ गई। किसकी भूख बढ़ गई? सांस लेने की भूख बढ़ गई। और अंदर गायत्री मंत्र को सुन रहे हो, अंदर पूरी एक एक अग्नि भूख बढ़ गई सांस लेने की। अरे यार अब तो सांस लो ही, नहीं तो डायफ्राम आपका फेफड़ा कहेगा मार डालोगे क्या बच्चे को। तब आप भी गहराई से सांस लो। पहला सांस सूर्य से लो, दूसरी सांस चंद्र से लो, फिर सांसें चंद्र से लो, और फिर सांसें सूर्य से लो, फिर सांसें चंद्र से लो, फिर सांसें सूर्य से लो। मतलब सूर्य से शुरू करें और चंद्र में समापन करें, और फिर चंद्र से शुरू करें और सूर्य में समापन करें। इस तरह से आप प्राणायाम करते रहो, और अंदर आपका रोम रोम वो मंत्र जपता रहेगा, और वह जपा होता रहेगा। और जिस कार्य के लिए आप अपने ध्यान को लगा दोगे, आपको अचंभित कर देगा मित्र। वह कार्य को संपन्न होने में कोई शंका रह ही नहीं जाएगा। बड़ा से बड़ा लक्ष्य हो आपका, पर पुरुषार्थ आपको करना होगा। सेकंड चरण में पुरुषार्थ के लिए आपको अपना डिजाइनिंग बनाना होगा कि मुझको क्या पुरुषार्थ करना है, क्या कार्य करना है। उस कार्य की योजना आप पहले बना के रखना होमवर्क में, और उस कार्य को अपने अंतःचेतना में बोल देना। जब आप प्राणायाम करो, जब आप सूर्य नाड़ी से प्राणायाम करते समय आपका जो लक्ष्य है उसको याद करें, ये मेरा लक्ष्य है और हो गया। कृपा होगी आपकी, माता जी कृपा बरस गई, गुरु जी के संरक्षण हो गया और हो गया। भाव बनाएं कि वह कार्य हो गया। अब उसको भरने रहने दीजिए। अब उस सांसों में से आपको ध्वनि जो होगा वो गायत्री मंत्र बोलते हुए आपके अंदर तक जाएगा, और जा कर के अंदर में गायत्री मंत्र नहीं बोलेगा, अंदर में सिर्फ ओम का ओंकार होगा। ओम प्रचोदयात, ओम प्रचोदयात। इस तरह से आपको गुंजन सुनाई देगा। यद्यपि होगा वहाँ पूरी गुंजार ओम भूर्भुवः स्वः की होता रहेगा, लेकिन वो इतने सूक्ष्म स्वरूप में होगा कि आपको ओम सुनाई देगा और प्रचोदयात सुनाई देगा। और उसके बाद जितना ज़्यादा मंत्र सूक्ष्म होता है मित्र, उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अब मान लीजिए मैंने मुंह से कहा ओम भूर्भुवः, उतनी शक्ति नहीं। फिर मैंने इस अस्फुट स्वर में कहा ओम भूर्भुवः स्वः तो ये थोड़ी सी शक्तिशाली हुआ। फिर हमने मन से कहा, मन से जीभ हमारा हिल रहा है,
और हम सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ। अब हमारी जिह्वा भी बंद है, हम भी बंद है, हमारा मन भी सब कुछ शांत है, और हमारे अंदर में कानों में गुंजार सुनाई दे रहा है। जिस तरह से हम स्पीकर में बाहर से सुनते हैं, वैसे अंदर की जब हमने कानें बंद कर ली तो धक 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 की जगह में अब वो मंत्र के सुनाई देना शुरू हो गया। अब वो धीरे धीरे आपके ब्लड में आने लगा है। इस तरह से वो अजपा जप की ओर हम बढ़ते हैं। तो भावना से इसको प्राप्त किया जा सकता है, श्रद्धा से इसको प्राप्त किया जा सकता है, और परिश्रम से। परिश्रम मतलब क्या कि आप अपने भावों की शुद्धि बना के रखने के लिए कोशिश करते रहें, आप अपने को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करते रहें, आप अपना प्रेम लोगों में बांटने की कोशिश करते रहें, आप अपनी आनंद लोगों को पहुंचाने तक कोशिश करते रहें, आप अपने सद्भावना सबको देते रहें, इसकी कोशिश करते रहें। आप खाना भी खाएं तो धन्यवाद भाव से खाएं। आपका जीवन में कोई व्यक्ति आपका उपकार कर दिया तो आप धन्यवाद, अंदर से धन्यवाद भाव से आप भरें। मैंने इस बात की कोशिश करें, और आपका जो कर्तव्य कर्म है उसमें राय रत्ती आलसी ना करें। इसलिए गुरुजी ने कहा ना मुझसे कि मेरा कोई टाइम खराब नहीं होगा। सो के उठते ही 45 मिनट और सोते समय 45 मिनट। अब पूरा का पूरा, अब मान लीजिए मैं 6 घंटा सोता हूँ, उसमें 2 घंटा और ऐड कर दिया, 8 घंटा। यदि मैं 8 घंटा सोता हूँ तो मैंने 2 घंटा और ऐड कर दिया, अब 10 घंटा। अब 10 घंटा है, 24 घंटे में से 14 घंटा तो आपके पास बच गया ना। 14 घंटा का उपयोग कर लो ना, बहुत होता है 14 घंटा पुरुषार्थ करने के लिए। उसमें खाना पीना का 4 घंटा भी निकाल दो, चलो अब आज के पास 10 घंटा बच गया। उस 10 घंटा की पुरुषार्थ करो, लिखो डायरी कि आपने 10 घंटा का पाई एक एक सेकंड का कैसे इस्तेमाल किया और कितना बर्बाद किया। तो जितना ज़्यादा आप समय का इस्तेमाल करोगे उतना ही ज़्यादा अमीर बनते हुए जाओगे, उतना ही ज़्यादा समृद्धशाली बनते हुए जाओगे, उतना ही ज़्यादा सिद्धि और रिद्धि आपके पीछे पीछे आना होगा। अब जितना ज़्यादा आप समय का बर्बाद करोगे उतना ही ज़्यादा कंगाल हो जाओगे। भैया आपको मिला था 24 घंटा, आप 24 घंटे में से कितने घंटे का इस्तेमाल किया? भगवान जी की डायरी में तो नोट होगा ना। मैंने आपको 1 लाख दिया, उस 1 लाख का आपने क्या किया? गटर में डाला कि कुछ बीज बनाए, कि कुछ समाज में बोया, कि खाया पिया और मस्त कर दिए? क्या किए? हिसाब देना पड़ता है ना पिताजी को, हिसाब देना पड़ता है ना मैनेजर को, अपने मालिक को, ओनर को हिसाब देना पड़ता है ना। एक दुकानदार में जो मैनेजर बैठा हुआ है वो पूछता है सामान आपने दिन भर क्या क्या बेचा? इतना इतना बेचा। तो कितने कितने का सामान था? इतने इतने का था। कितने कितने का लाभांश हुआ? इतने इतने का। शुद्ध लाभांश कितना हुआ? इतना हुआ। इस लाभांश का क्या करेंगे? तो मालिक ने कहा है कि इस योजना में लगाना है। तो लगाया क्या? कि हाँ उसकी पावती दिखाओ जरा। इतना सारा तो आप प्रपंच छोटे से दुकानदार के लिए करते हैं मित्र। तो आपका ये जीवन मिला हुआ है, इतनी बड़ी चीज़ दिया हुआ है, इतने भंडार से भर दिया है, तो क्या भगवान जी आपसे हिसाब किताब नहीं पूछेंगे मित्र? आप कैसे मुगालते में हो कि आप अपनी मटरगस्तियों में पूरा समय बर्बाद कर देंगे और फिर आप कहेंगे जा करके कि हे माता जी एक नारियल ले लो और मेरा बिगड़ा काम बना दो। तो भैया आपका काम बनता होगा, पर मेरा काम तो आज तक माता जी ने इस तरह से नहीं मुझे बताया। मुझे कहा बेटा तू पुरुषार्थ करना, तू कर्म करना, तू अपना काम करना और उस शेष काम को आप छोड़ दीजिए। इसीलिए तो उन्होंने कृपा की, अहेतु की कृपा। मैंने मांगा थोड़ी था। उसने तो मिट्टी का ढेला है और ढेला का बेटा हूँ। मेरी माँ का नाम भी ढेला और मेरी माँ के नाम को मैं स्मरण करता हूँ। जब मैं ढेला के ही बच्चा हूँ तो मैं ढेला ही तो रहा ना। मैं और उसको बना दिया। किसने बना दिया? उसने कहा अजपा मंत्र की शक्ति को धारण कर लो बस। तो मित्रों ये जो प्राणायाम की ये एक सिंपल सी टेक्निक है। आप जरा अपनी मंत्र शक्ति को यदि शक्तिशाली बनाना चाहते हो, आप अपनी मंत्र जप को शक्तिशाली बनाना चाहते हो, आपकी भक्ति को शक्तिशाली बनाना चाहते हो, आपका प्रेम को शक्तिशाली बनाना चाहते हो, आपके अंदर की जो दिव्यता है उसे शक्तिशाली बनाना चाहते हो, आपके अंदर में जो प्रतिभा है उसको शक्तिशाली बनाना चाहते हो, आपके अंदर में जो क्षमताएं हैं उसको अद्भुत बनाना चाहते हो, तो अजपा जप की टेक्निक से आप मंत्र को जपे। एक बार आप अजपा जप को आप सीख लेते हैं और उसके बाद प्राणायाम करते हैं तो देखना आपका वही शक्ति कितना दमदार हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देने के बाद मैं अपनी वाक्य पूरा करूंगा। रावण डरते थे किससे? सीता से। रावण डरते थे सीता की उस एक पतली सी काड़ी से। एक पतली सी उठा लेता था, कचड़े से एक उठा लेता था और उसको कह देता कि तुम मेरे करीब मत आना, मुझे छूना मत। वो क्या था?
उसमें शक्ति था सीता की पतिव्रता की शक्ति, उसके अंदर के अजपा जप की मंत्र की शक्ति। वो जानता था रावण कि एक दिखने वाले मामूली सी सीख मेरे तहस नहस कर देगा, इतने प्रचंड इसमें से निकलेगा अग्नि कि मुझे जला के भस्म कर देगा। क्यों? कि उस सीख में इतना अग्नि था? नहीं मित्र, उस सीख के पीछे जो हाथ था और हाथ के पीछे जो हृदय था और हृदय के अंदर में जो शक्ति था, ये उसका था। इसलिए आप भी जब अजपा जप मंत्र करके जब प्राणायाम करोगे और उसके बाद अपनी मुट्ठी बांधोगे और अपने हाथ से जो कल्पना करोगे, जो चीजें करोगे, वो प्रकट होगा। क्योंकि ब्रह्मांड की चुंबकीय शक्ति कहता है, नियम कहता है कि आप तसल्ली से एक बार सही मांगो तो सही, एक बार बताओ तो सही आपको क्या चाहिए, एक बार आप अधिकारी तो बनो, एक पात्र तो बनो, एक सुपात्र तो बनो, आप डिजाइन तो करो, आप मुझको बताओ तो सही मैं मुझको करना क्या है, आपको मैं आपको दूंगा। तो इस यूनिवर्सल जो माइंड है, यह विश्व का जो ब्रह्मांड में जो आपका मस्तिष्क है, ये उससे उस ऊर्जा से आपका तालमेल है मित्र। आप इतना कमजोर, इतना गरीब, इतना लुच्चा, इतना पुंजा, इतना कमजोर नहीं हो। उठो, देखो अपने अंदर की प्रज्ञा को, गुरुजी को बैठाओ अपने हृदय में, कहो गुरुजी आइए, आपकी प्रज्ञा शक्ति को मैं तैयार हूं अपने शरीर देने के लिए। मेरे शरीर के अंदर में, हृदय में मैं इतनी पवित्रता से भर लूंगा अपने कर्म को कि गुरुजी आइए, बैठिए, प्रज्ञा बन के बैठिए और अपने कर्म से कहिए कि मैं अपना कर्म इतना शानदार करूंगा, इतना सजल होकर करूंगा, इतना प्रेम भाव से करूंगा कि माता जी आप भी आइए, आप भी बैठिए मेरे हृदय में, मेरे फेफड़ा में आप बैठिए, मेरी सांसों में आप बैठिए और गुरुजी आप मेरे ब्लड में बैठिए। एक बार यदि आपने गुरुदेव को ब्लड में बैठा लिया, रग रग में, पोर पोर में, एक एक बूंद में, और अपने सांसों में बैठा लिया माता जी को, तो वह अजपा जप मंत्र की शक्ति स्वतः बनता हुआ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि तब तो आपके साथ दोनों शक्ति आ गया, दोनों शक्ति है। और जब शक्ति आपके पास में है तो डर किस बात की, फिर भय किस बात का, फिर अभय निर्भय और कर्म करता चल, चला चल तू, चला चल, चरे वेती चलते रहो, अपने कर्म करते रहो। मित्र देखिए, गुरुजी चाहता है आपके हृदय में बैठना और माता जी भी चाहता है आपके फेफड़ा में बैठना। वो तरस रहा है अपने बच्चों के लिए, कह रहा है कोई तो मुझे अपना हृदय खाली करके दो, कोई, और माता जी भी कह रहे हैं कोई तो मुझको अपने फेफड़ा में मुझको बैठा लो भैया, ताकि मैं भी यात्रा कर लूँ इस विश्व ब्रह्मांड के, अपने बच्चों के हृदय में बैठ करके मैं भी यात्रा कर लूँ। तो मेरे जितने भी भाई बहन, जितने भी मेरे गुरु भाई बहन होंगे, जो भी मेरे गुरु जी को अपनी श्रद्धा से गुरु मानते होंगे, जो भी मेरे माता जी को श्रद्धा से माता जी मानते होंगे, जो भी मेरी गायत्री माता को परम शक्ति चैतन्य मानते होंगे, मित्रों उसको फिर ये अजपा जप कर लेनी चाहिए, फिर उसको अपना हृदय खाली करनी चाहिए, पवित्रता से भरनी चाहिए ताकि गुरु जी बैठ सके, अपनी सांसों को पवित्र करना चाहिए ताकि माता जी बैठ सके, और अपने मस्तिष्क को खाली करनी चाहिए ताकि गायत्री माता की मंदिर स्थापित हो सके। मित्रों, आप चलते फिरते गायत्री मंदिर बनो, अब चलते फिरते आप एक परिवार बनो, और देखो फिर आपकी वाणी में कैसी सिद्धता नहीं आती, फिर देखो कि आपके सांसें कैसी सिद्ध नहीं होता है, फिर देखिए कि कैसी आपके मंत्र में वह परमाणु शक्ति नहीं होता है। प्रैक्टिकल करके तो देखो, देखिए, आह्वान करता हूं, देखिए जरा, देखिए, इधर उधर की बकवास करने के बजाय अच्छा है कि आप अपना थोड़ा सा देखिए अपने को और प्रयोग कीजिए और करके देखिए, प्रयोग कीजिए और करके देखिए, प्रयोग करिए और करके देखिए। मित्रों, हमने कोशिश की, मालूम नहीं कि गुरुजी हमारे हृदय में आते हैं कि नहीं आते हैं, हमारे फेफड़ा में माता जी आते हैं कि नहीं आते हैं, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे मस्तिष्क में गायत्री माँ ने अपनी मंदिर बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन हमें विश्वास है, 100% विश्वास है और लबरेज है विश्वास से कि मेरी सांसें में मेरी माँ बसती है, मेरे ब्लड में मेरे पिताजी हैं और मेरे मस्तिष्क में मेरी गायत्री माँ है, मेरी माँ सरस्वती और गायत्री माँ के रूप में विराज है। दोनों मस्तिष्क में, एक मस्तिष्क में गायत्री माता, एक मस्तिष्क में माँ सरस्वती, और मेरे भरोसा को कोई तोड़ ना सकेगा, क्योंकि यह भरोसा किसी कामना से नहीं बना है, किसी वासना से नहीं बना है कि मेरी ये काम कर दोगे तो मैं इतना जप करूंगा, मैं इतना अनुष्ठान करूंगा, मैं नारियल चढ़ा दूंगा, मैं पूजा पाठ कर लूंगा, मैं व्रत कर लूंगी, मैं 9 दिवसीय कर लूंगा, मैं 1 दिवसीय कर लूंगा, मैं एक निर्माणी बन जाऊंगा।
कि मैं फलाने बन जाऊंगा, कि मैं ढेकाने बन जाऊंगा। जो कामना से जुड़ा है, फिर मंत्र में वो शक्ति उत्पन्न उसका नहीं होगा। जो वासना से जुड़ा है, उसके भी मंत्र में अजपा शक्ति नहीं आएगा, क्योंकि विश्वामित्र का परमिशन नहीं मिलेगा, न वशिष्ठ का परमिशन मिलेगा, न ऋषि दुर्वासा की परमिशन मिलेगा, और न ही हमारे गुरुदेव का परमिशन मिलेगा। तो वासना, कामना और रसना से जिसने मंत्र को जप किया, वो लाउड स्पीकर है। लाउड स्पीकर में कभी मंत्र सिद्धि होता नहीं है। खूब बजाओ, खूब डीजे बजाओ, खूब बड़ी बड़ी लाउड स्पीकर लगा लो अपने मुंह को, और खूब दुनिया को बताओ कि मैंने 1.25 लाख का पुस्तरण कर लिया, मैंने 1 लाख मंत्र बोल लिया, देखो मैं इतना मंत्र बोलती हूँ, देखो मैं इतना शानदार मंत्र बोलती हूँ, देखो मैं इतने राग रागनियों में मंत्र बोलती हूँ, देखो मैं इतना राग बोलता हूँ, मैं इतने मंत्र मैंने जप कर लिया, इतना मंत्र मैंने किया, मैंने इतना मंत्र किया, मैंने इतना माला कर ली, मैंने इतनी माला कर ली, मैंने इतनी माला कर ली, मैंने इतनी दुनिया में कर ली। और किसके लिए कर ली भैया? कामना के लिए। किसके लिए भैया? वासना के लिए। तो गुरु जी कहेंगे फिर ठेंगा से। मुझको लगता है मेरे लिए वो प्रतिबंध है, मैं आपका नहीं जानता। हो सकता है कि गुरु जी आपको वैसे रूप में स्वीकार कर ले, हो सकता है गुरु जी आपके अंदर में वैसे आ जाए। तो भैया मेरे घर में एक मामूली कुत्ता भी आता है, तो मैं अपनी धर्म पत्नी से कहता हूँ कि आंगन को बुहार के रखना भाई, अच्छा नहीं लगेगा। और मेरा गुरुदेव आए और मैं अपना आंगन गंदा रखूं तो मुझे धिक्कार ना होगा, मुझे धिक्कार ना होगा। मेरी मंदिर साफ ना रहे तो मुझे धिक्कार ना होगा। मैं वासना और कामना से गंदगी फैला कर रखूं तो धिक्कार ना होगा। फिर जपा जप की मंत्र इमेजिंग कैसे होगा? तो मित्रों जरा समझिए, समझने की बात है। आप कहाँ रखना चाहते हो गुरु जी को, मैं नहीं जानता। आप मम्मी पापा को कहाँ रखना चाहते हो, मैं नहीं जानता। आप अपने ईश्वर को कहाँ बैठाओगे, मैं नहीं जानता। मैं अपने बाबत जानता हूँ, सो मैंने आपसे शेयर किया, सो मैंने अपनी बात रखी। तो फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।